गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो फिर से मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, पकाने के लिए बोल सकते हैं। स्वागत करता हूँ मैं सब लोगों का आपके ही चैनल पे जो कि है फिजिक्स ऑन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर का रिवीजन है, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट बोर्ड का, और उस चैप्टर का नाम है वे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम वे ऑप्टिक्स का रिवीजन आज लेने वाले हैं। और रही बात सुपरपोजिशन ऑफ वेव की, उसके थ्योरी का जो पार्ट का जो वीडियो रहेगा वो मैं बाद में डालने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपके न्यूमेरिकल के रिवीजन के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और जहां तक बात है कि वे ऑप्टिक्स के बाद में मैं जो पार्ट 1 के जो बाकी जो 5 चैप्टर्स है उनके भी वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज के रोज मैं 2 वीडियो बनाऊं। 2 वीडियो अगर मैं बनाता हूँ हर दिन, तो हो सकता है कि भाई आपके जो चैप्टर्स है वो 1 से 1.5 महीने में पूरे रिवीजन हो जाए पार्ट 1 के। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम वे ऑप्टिक्स के साथ। ठीक है, चलो देखो भाई, शुरुआत हम कहां से करेंगे? एकदम बेसिक से, क्योंकि मैंने देखा था कि 2023 में बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वे ऑप्टिक्स का, उसी से एक न्यूमेरिकल आया था। बहुत सिंपल फार्मूला था वो। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं हम। देखिए, आपके टॉपिक का नाम है भाई, चैप्टर का नाम है वे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक आज हम पूरा कवर करने वाले हैं वो है, पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आज। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, और तीसरा आएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यही तीन चीजों पे हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने पीडीएफ आपके लिंक पे डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई परमिशन नहीं लगेगी आपको, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक लिंक आएगी, आपको पता है गूगल ड्राइव की लिंक है वो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टार्ट करूं ना मैं? हाँ, आवाज आ रही है ना क्लियर? अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मुझे मत बताना, क्योंकि आप लोग अभी बताओगे तो मैं सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो तो शुरू करता हूं मैं भाई। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। हमेशा दोनों चीजें यूज नहीं होती है भाई, याद रखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात आती है सर ये क्या है एब्सोल्यूट रिलेटिव? बहुत सिंपल है भाई, याद रखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? सपोज मैंने एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। फिर से बोल रहा हूं, एन क्या है? एनएम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। मीडियम में क्या क्या आ सकता है? वाटर आ सकता है, ग्लास आ सकता है, डायमंड आ सकता है, कोई भी मीडियम आ सकता है। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये रहेगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आएगा फॉर्मूला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है, इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in a medium, speed of light in a air to speed of light in a medium. speed of light in air कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है ना? तो ये वाली वैल्यू आपको पता ही होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ, है ना? ये हमेशा लिया जाएगा, कभी कभी नहीं लिया जाएगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना बोर्ड में, तो उसके पहले ही पेज पे बहुत सारी कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है, जहां पे ये लिखा रहेगा c 3 × 10⁸, और यही होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आया क्या? पक्का? चलो, अब बात आती है भाई, क्या इसका यही फॉर्मूला है क्या? नहीं, एक और फॉर्मूला है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं v के जगह n लैम्बडा लिख दूं तो चल जाएगा क्या? बोलो, चल जाएगा। अगर ये एयर है
तो यहाँ क्या आएगा एयर, तो मीडियम है तो यहाँ क्या आएगा मीडियम। क्या ये आपको समझ गया? याद रखना जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या एक लाइट से एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस आती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन हो सकता है, वैसा तो ये रिफ्रैक्शन आएगा, तो कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मैंने ये बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और इस बार आया था 2023 में, ठीक है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दो बनेगा, एक बनेगा ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और वही है लैम्बडा एयर बाय लैम्बडा मीडियम। समझ में आया? अगर आपका क्वेश्चन होगा सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है, बहुत सिंपल है, दो कंडीशन में यूज करना है, जब आपको वेलोसिटी पूछेगा या तो वेलोसिटी दिया रहेगा। समझ में आया? वेलोसिटी दिया रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो वेलोसिटी पूछेगा किसी मीडियम की, तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है। समझ गया कि ये? फिर से बोल रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब वेलोसिटी दिया रहेगा या वेलोसिटी पूछेगा। दिया रहेगा तो ये पूछेगा और ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, बहुत सिंपल। चलो भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, मैं इंक डाल देता हूं, पहले मैं बता देता हूं ये, ठीक है। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच में रिलेशन बताता है ये। तो देखो सपोज मैंने बोला मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखना है, मीडियम 2 का। किसका लिखना है? मीडियम 2 का। और किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझ गए क्या फॉर्मूला? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हाँ या ना? सपोज देखो इसके एग्जांपल में देखो मैं लिख रहा हूं, सपोज मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला लिखना है लेकिन एब्सोल्यूट, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आया? अगर ग्लास बोला तो यहाँ ग्लास आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? ग्लास आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ गई? वैसे ही अगर मैंने बोला मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोला, तो याद रखना भाई इसका फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आया क्या? थोड़ा सा तकलीफ है इसलिए समझ बोल दिया मैंने। समझ में आया क्या? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम का कोई भी किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना ये आपके 10th स्टैंडर्ड तक आपका यूज होता था, ठीक है। ये एंट्रेंस में कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज हो सकता है, लेकिन बोर्ड में मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आप लिख के रख सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, ये कब यूज करना है? जब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहेंगे। और ये कब यूज करना है? जब वेलोसिटी से रिलेटेड कोई टर्म दिया रहेगा या वेवलेंथ से रिलेटेड। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा हो गया आपने, अरे बहुत टैलेंटेड हो यार आप लोग। वेवलेंथ से भी रिलेट हो सकता है ना, वेवलेंथ किसी मीडियम का दिया हो और बोला जाए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। लेकिन एयर का वेवलेंथ पता होना चाहिए जो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी है। टेंशन नहीं लेना, जब आएगा तब हम देखेंगे ना यार, दिमाग खराब कर रहे हो आप। चलो आगे बढ़े, रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ आपको। चलो चलो शुरू करते हैं भैया जी। अच्छा देखो भाई, ये भी जो मैं अभी आपको चीज बताने वाला हूं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। इससे भी आपको न्यूमेरिकल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि इस बार आने वाला है रिफ्रैक्शन से न्यूमेरिकल, आपको रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब हाइगन प्रिंसिपल वाला जो रिफ्लेक्शन है, वहां से जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। सर आपको तो लगता ही रहता है, आप तो बोलते रहते हो सर ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। अरे जब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप लोग वो पढ़ोगे क्या? नहीं तो बोलूंगा अरे ये नहीं आएगा तो पढ़ोगे ही नहीं, है ना। इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। बड़े आगे हैं। देखो भाई, हमें दो चीजें पढ़नी है अभी, एक तो है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो भी कौन किससे रिलेटेड? हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड। हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड हमें वो चीजें पढ़नी है,
ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ेंगे भाई, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है। देखो जो रिफ्लेक्शन होता है ना, बहुत चीजें बता रहा हूं मैं भाई, देखो ये क्या है पता है, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है बोलो, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मुझे एक बात बताओ सब लोग, अरे यहां जो है, ये जो है, ये क्या है बोलो, एयर। क्या है, एयर। अगर कोई लाइट एयर मीडियम से आती है, अगर कोई लाइट एयर मीडियम से इस सरफेस पे आती है, तो रिफ्लेक्ट होने पे क्या वो एयर मीडियम में ही वापस चली जाएगी, जाएगी ना। एयर से आई और एयर में ही चली गई। मुझे एक बात बताओ, मीडियम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसीलिए याद रखना, जब रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन, तो वेलोसिटी, दूसरा वेवलेंथ, और तीसरा फ्रीक्वेंसी, ये तीनों भी सेम जैसे कि वैसी रहती है, रिमेन्स सेम। अरे क्या मैंने बोला जो समझ में आया, क्या बोला मैंने, बोलो। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से आकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही वेवलेंथ चेंज होगा, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्या आपको ये बात समझ गई, पक्का। चलो भाई, रिफ्रैक्शन में देखो क्या है, तो हाइगन का बताऊंगा अभी, नहीं तो बोलोगे सर दुनिया भर की चीजें बताओ, चलो हट बोलो। हाँ देखो भाई, ये है अपना नॉर्मल, ये क्या है बोलो, ये है नॉर्मल। जैसे आप लोग नॉर्मल नहीं हो ना, वैसा वो वाला नॉर्मल है ये, क्योंकि आप लोग नॉर्मल इंसान हो क्या, नहीं हो, बराबर ना। हाँ भाई बराबर है सर। ये हो गया एक नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये भी हो गया इंसिडेंट रे। अरे आपको पता है क्या क्या मैंने बनाया, हाँ, अरे ये जो है ना, इसको विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट। समझ में आया क्या, क्या ऐसा ही वेवफ्रंट यहां पे भी बनाया जा सकता है, हाँ, इसको नाम दे देते हैं ए बी। अरे बोलो बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है। अब बोलो, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तभी क्या रिफ्रैक्शन होता है, हाँ, ये देखो भाई, लेकिन हमेशा नहीं होता है, तो आपको ये पता है, नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे कि वैसी सीधी सीधी चली जाती है, लेकिन स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, ठीक है। बोलो आगे। अरे क्या ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, और ये हो गया वो परपेंडिकुलर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल आर होता है, मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था क्लास में, हाँ है ना। और सिमिलरली अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो क्या ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, सॉरी ये भी, हाँ बराबर है ना भाई, सही तो है, ये भी क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, हाँ या ना। अरे बराबर है ना, हमने प्रूव किया था, देखो भाई, अगर ये आई है तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा आई, हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो यही डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो भाई, ये जो ए बी है, ये क्या है, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट, क्या है, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट। और यहां पे मैं एक नाम दे देता हूं, इसको सी और इसको डी। क्या ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कहलाएगा, अरे ये क्या कहलाएगा बोलो, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। तो बोलो ये जो सी डी है, ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। समझ में आया क्या, पक्का। ये चीजें आपको समझनी थी बस, क्योंकि ये लर्न नहीं करना है, डायग्राम बस आपको याद करना है भाई, कैसे बनता है, समझ गया। इंसिडेंट वेवफ्रंट आएगा और ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बनेगा। ये हो जाएगा इंसिडेंट वेवफ्रंट की, ये हो जाएगी इंसिडेंट वेवफ्रंट की विड्थ, और ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट की विड्थ, ठीक है। बढ़ू आगे, मैं स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल्स। इन टॉपिक से ही रिलेटेड, आप इन टॉपिक से रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल्स अभी मैं लेने वाला हूं। जो नया वीडियो बनेगा वो नए टॉपिक से रहेगा, पक्का। वालुका समोर, आप लोग चाहो तो ये लिख के रख सकते हो, ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज बता रहा हूं, किसी ने मुझे पूछा था क्लास में कि सर कोई भी कंटेंट को लर्न कैसे करना है। बहुत सिंपल है भाई, देखो, कोई भी कंटेंट को लर्न, जैसे फॉर्मूलेस की बात कर रहे हो सकता है जो शार्प बच्चे हो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, लेकिन जो शार्प बच्चे नहीं होते हैं ना, उनको फॉर्मूला लर्न करने का मैं तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का तरीका बताता हूँ।
हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा पता ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब लगाना है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर चैप्टर उठाना है और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलेज जितने होते हैं वो फॉर्मूलेज एक पेज पे आपको लिख लेने हैं। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, लर्न करने का यही एक तरीका है। हाँ, फॉर्मूलेज क्या करने हैं, जो भी टॉपिक से न्यूमेरिकल आप कर रहे हो उस टॉपिक के फॉर्मूलेज आपको एक पेज में लिख के रख देने हैं। आपको क्या करना है पता है, आपने न्यूमेरिकल उठाया, ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली उस न्यूमेरिकल में हो सकता है आपने जो 4 फॉर्मूले लिखे उन्हीं में से कोई फॉर्मूला यूज होता हो और वो फॉर्मूला आपको समझ लो अभी याद नहीं, तो अभी क्या होगा पता है, समझ लो आप 7-8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा, पहला नंबर न्यूमेरिकल उठाया आपने, देखा गिवन ये है, फिर आपने सोचा ये किसमें दिया है, इसमें दिया है, अच्छा तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा क्या, अरे ये फॉर्मूला तो मेरे को याद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे बोलो भाई, वो जो फॉर्मूले लिस्ट आपके सामने रखी होगी वहीं से मैं वो फॉर्मूला उठा लूंगा पहली बार। अरे हाँ या ना, तो पहली बार में आपने उसको लिख लिया हाथ से ही लिखेंगे ना, क्या पेन से लिखेंगे, पेन से तो अब दूसरी बार क्या होगा, जब दूसरी बार उसी टाइप का जब न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है दूसरी बार भी वो फॉर्मूला आपको याद ना आए, तो फिर से सामने ही आपकी शीट लिखी होगी, वो शीट पे आपको फिर से वो फॉर्मूला दिखेगा, फिर से वो फॉर्मूला आप क्या करोगे, लिख लोगे। फिर क्या होगा, तीसरी बार जैसे हो सकता है पॉसिबली कि तीसरी बार भी वो आपको याद ना आए और पटाख से आपके साइड में वो शीट दिखेगी और तीसरी बार भी आप उस फॉर्मूले को देख के फिर से एक बार उसको क्या कर लोगे, लिख लोगे। लेकिन जब चौथी बार ऐसा होगा ना कि वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, तो वो फॉर्मूला आप 3 बार लिख चुके हो तो चौथी बार आपको अपने आप याद आ जाएगा। और ये अगर आप हर कंटेंट के लिए करते हो, हर कंटेंट के लिए, हर टॉपिक के लिए अगर ऐसा करते हो तो देखना आपको पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूलेज कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, आपको 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, पता है ना आपको। नहीं तो बोलेंगे सर हमको पहली सीढ़ी नहीं डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पहले चढ़नी है, तो वो इंसान क्या होगा, आखिरी सीढ़ी जब चढ़ने जाएगा तो वो ऐसा लटकेगा, अरे नहीं ऐसा लटकना नहीं है भाई हमको, ऐसा लटक जाओगे हाथ छूट जाएगा और डायरेक्ट आप नीचे गिर जाओगे। इसीलिए स्टेप टू स्टेप जाना है आपको। ठीक है, समझ में आया जो मैंने बोला अभी, पक्का। तो हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा हम कौन सा, क्योंकि हमारे सामने न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, सॉरी फॉर्मूले लिखे हैं, आपको क्या करना है, जितने टर्म्स मैंने यहाँ लिखवा है वो आपके एक पेज पे लिख के रखना है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल देखो कितना बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। चलो हम एक दूसरे के मजे लेते हैं। देखो बेबी, जो मैंने समझाया वो बहुत फास्ट बोला होगा, तो आप एक काम करना बूमरंग होता है ना, तो बूमरंग में चालू कर देना, मेरा आवाज फिर बहुत स्लो स्लो आएगा। ठीक है, शुरू करूं क्या। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया है, ग्रुप में डाल दिया है, मतलब सॉरी लिंक में डाल दिया है मैंने, तो आप लोग प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो आपके काम आएगा और इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल आपको आएगा या इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं बढ़े क्या, रप से दूंगा एक, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूं कौन सा कंटेंट कैसे यूज करना है, मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं। चलो मैं हूं स्टूडेंट, चलो पहले का गिवन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, अरे वेवलेंथ दिया है तो चलो पहले वेवलेंथ लिख लेते 589 नैनोमीटर। अरे नैनो मतलब क्या 9 होता है, हाँ, लेकिन क्या -9 होता है, हाँ। अब ध्यान से सुनो, जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो लोग सुनो, याद रखना जब भी आपका प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी यूनिट के पहले लिखी हुई चीज को प्रीफिक्स बोला जाता है। प्रीफिक्स समझा क्या, याद रखना जब भी कोई प्रीफिक्स स्मॉल लेटर में लिखा होगा, कैसे, स्मॉल लेटर में, तो उसका 10 का पावर हमेशा निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा, समझा क्या। और नैनो मतलब होता है 9, समझ में आया क्या। तो इसको प्रीफिक्स को हटा के मैंने क्या लिख दिया, 10 का पावर -9, समझ गया। अब
अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है वो कहां से कहा जा रहा है, तो देखो आगे में लिखा है इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, एयर से वाटर सरफेस पे जा रहा है। तो ये जो वेवलेंथ हमें दिया होगा वो कौन से मीडियम में दिया होगा, बोलो मुझे बताओ भाई, मैंने कोई फालतू का दिमाग लगाया क्या, नहीं ना। उसने बोला वेवलेंथ एयर से, कहा मतलब लाइट एयर से वाटर जा रही है, तो ये जो वेवलेंथ होगा वो कहाँ का होगा, एयर, हाँ या ना। चलो भाई, वो बोल रहा है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। वो क्या बोल रहा है, देखो पहले तो हमें फॉर्मूले में एक चीज लिखनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अरे बोलो हाँ या ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना, ये अगर दिया नहीं है तो हमें लेना है, क्योंकि कैसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पहले ही पेज पे ये गिवन वैल्यू लिखी होती है। वो बोलता भी है अज्यूम सुटेबल डेटा व्हेनेवर नेसेसरी, हाँ या ना। चलो तो चलो भाई क्या पूछा है देखते हैं, बोलो क्या पूछा है। उसने बोला वेवलेंथ बताओ, ठीक है, वेवलेंथ बताओ, और क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, और क्या बताओ, स्पीड बताओ। कब, पहला कंडीशन दिया है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड। तो यहां एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बोलो, रिफ्लेक्टेड। अरे बोलो बोलो, समझा क्या। अब देखो भाई सॉल्यूशन, पहले ना ये कर लेते हैं हम, फिर रिफ्रैक्टेड पे आते हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही वेलोसिटी चेंज होती है, ना ही वेवलेंथ चेंज होता है क्या बताओ, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम इंग्लिश में देखो ऐसे लिखेंगे, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बोलो, वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अरे होता है क्या बोलो, चेंज होता है क्या, ये नहीं होता। मतलब जो लैम्बडा आएगा किसके लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, क्या वो लैम्बडा एयर के बराबर होगा, अरे होगा ना। तो लैम्बडा एयर कितना है बोलो, 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। अरे बोलो समझ में आया क्या, हाँ। अरे बोलो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कितना होगा, जितना पहले था। अरे पहले कितना था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो समझा। फिर तीसरी बात, अरे बोलो क्या, V रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू n लैम्बडा रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना। और ये जो निकालेंगे हम, ये निकालेंगे रिफ्लेक्टेड के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड। तो बोलो n रिफ्लेक्टेड, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट की कितनी आएगी, बोलो भाई। अरे लवकर लवकर बोला ना, फालतू टाइम पास करत होता तुम्ही, हो नाही का, समझत नाही तुम्हाला। अरे बाप रे बाप, ये देखो, ये भी देखो, वेलोसिटी कितना दिया है, अरे 3 × 10⁸, और बोलो भाई ये कितना दिया है, 589 × 10⁻⁻9। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही। कैसे करना है इजी वे में मैं बताऊंगा, देखो भाई आपको क्या करना है, -9 को ऊपर लेके जाना है। तो वो क्या हो जाएगा बोलो, 8 और 8 16 और 1 17। अरे हो जाएगा क्या बोलो भाई, -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 और 8 17 होता है, लिख दिया। अब क्या करना है पता है, पहले आपको 3 से इसको सॉल्व करना है। तो बोलो आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 बचेगा 28, 3 9 जा 27 बचेगा कितना 19, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18 बचेगा 1.3। अरे आएगा क्या, आएगा ना। अब आपको करना क्या है बताता हूं मैं, देखो आपको ये डेसिमल शिफ्ट करना है, इसका 2 बार और रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। समझ गए क्या, फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो ये डेसिमल को क्या करना है, आपको यहां शिफ्ट करना है। अरे आंसर बोलो क्या आएगा, 1 पॉइंट, यही पे बता देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में ये करना, ठीक है। बोलो क्या ये आंसर ऐसे आएगा, और इधर क्या 10⁻² हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। अब 10⁻² से ये कट जाएगा, बचेगा 15। इसका रेसिप्रोकल जो भी आएगा वो आप लिख लेना, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, पक्का, क्योंकि मैं हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और मुझे शर्म आएगी। आपको पता है जब कोई चीज अच्छी अच्छी होती है ना तो मुझे शर्म आती है। हाँ चलो बढ़ते हैं भाई आगे, मजाक कर रहा था मैं, ये आप कर सकते हो, ठीक है, कर लेना।
चलो नेक्स्ट, अरे बोलो भाई, वहां क्या आपको आपको क्या रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी ये सारी चीजें पूछी है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर पूछा तो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था 589 नैनोमीटर। मुझे एक बात बताओ, वहां पे ना एक और चीज दी हुई है जो आपने ध्यान नहीं दिया, पता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है ना, अब ध्यान देना है। अरे मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों और बहनों, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था? जब आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा और वेलोसिटी पूछेगा तो हम क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे? बताया था पहला ही फॉर्मूला। अरे हाँ कि ना? तो हम देखो उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अरे बोलो भाई, रिफ्रैक्शन में क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट मतलब क्या? पानी में बोल रहा है, पानी की वेलोसिटी पूछिए। इसका फॉर्मूला क्या ऐसे आएगा, देखो कैसे, तुम बताता हूं भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। नहीं आएगा क्या? बोल भाई, आएगा ना? तो यही तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर आएगा भाई। क्या आएगा बोलो? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है आपको, ये बहुत चिल्लर लगा। अरे बोलो, जब ये दिया है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये दिया है तो क्या वेलेंथ भी निकाल सकते हैं? देखो वेलेंथ एयर भी दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। करना क्या है? 1.33 का रेसिप्रोकल लेना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? पक्का? चलो बोलो भाई, क्या यही फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है? लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा वाटर। तो क्या लैम्बडा वाटर लैम्बडा एयर बाय NW आएगा। लैम्बडा एयर कितना है बोलो भाई? 589 डिवाइडेड बाय 1.33। समझ में आया क्या? इसको भी इसका रेसिप्रोकल लेना, 589 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? लॉग की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आया क्या? और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी बोलो? फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, याद है? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, तो जो पहले का आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा। आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो जो पहला होगा वही इसका भी आंसर लिख देना है। समझ गया क्या? पक्का? चीजें समझ गई ना? चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुका है, वहां लिखा भी है मैंने। चलो, अरे वाड़ू का समोर बढ़ते हैं हम तोरे, मिलो न तुमको दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। चलो, अरे बोलो भाई, गिवन में देखो, गिवन थोड़े थोड़े जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे गिवन लिखेंगे भाई हम। If difference in velocity of light in a glass and water, अच्छा डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस, माइनस, ये देखो भाई माइनस। डर गए थे क्या? नहीं ना, डरना नहीं है। डिफरेंस मतलब होता है माइनस। डिफरेंस इन वेलोसिटी बोला तो मैंने लिखा v और बोला ग्लास एंड वाटर। अब बात आती है, पहले ग्लास लिखे कि वाटर? बहुत सिंपल है, जो मीडियम हल्का मीडियम होता है उस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में गलत सॉल्व है और ये आपके टारगेट में भी गलत सॉल्व है, ठीक है? इसको सही करना है, सही हम करेंगे भाई। स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम होती है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। तो वाटर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो ग्लास को कहां लिखा जाएगा? यहां पे, और वाटर कहां लिखा जाएगा? यहां पे। क्या आपको ये बात समझ गई? आपके टारगेट में उल्टा लिखा हुआ है जो गलत है। इसका डिफरेंस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो? 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -8 नहीं है, वो गलती से माइनस आ गया है, वो 8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो मुझे। अरे बोलो, ये कैसे लिखा? समझ में आया? डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज, इतना दिया था, ठीक है? बड़े आगे, हाँ, उसने बोला
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मुझे निकाल के दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है। अरे उसने ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, वाटर का दिया है कितना, वाटर का दिया है कितना बोलो जल्दी से, 4/3, और ग्लास का दिया हुआ है 1.5। अरे क्या 1.5 को 3/2 लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। हाँ देखो ये देखो कितना हार्ड न्यूमेरिकल आया था 2020 में। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है ना। तो मैंने बताया था जब इसका फॉर्मूला नहीं है तो पहले कहाँ जाएंगे, गिवन में जाएंगे। भाई क्या इसका फॉर्मूला है दोनों का, हाँ है, लेकिन हमें ये नहीं, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो भाई जो गिवन दिया है उसका फॉर्मूला हम चेक करते हैं। चलो हम बोलेंगे गिवन दैट, बोलो भाई क्या दिया हुआ है, बोलो VW माइनस VG इज इक्वल टू 0.25 10 टू दी पावर 8। क्या यही दिया हुआ है, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या VW दिया है क्या, नहीं दिया है ना। VG दिया है क्या, नहीं दिया है। अरे लेकिन मैंने बताया था, आप लोग हंस रहे होगे अभी। अरे जब VG और VG जब वेलोसिटी पूछी जाती है तो क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज होता है, हाँ या ना। ये देखो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। बोलो हम क्या इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और लिखेंगे। अरे बोलेंगे हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी इज इक्वल टू V एयर अपॉन V पानी होता है। और सिमिलरली यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, कॉमा दे दो, VW का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, V एयर अपॉन NW। बोलो समझ में आया क्या। वैसे ही ऐसा ही फॉर्मूला अगर मैं किसके लिए लिखूं, ग्लास के लिए, क्या फॉर्मूला, V एयर अपॉन N ग्लास आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोल दो भाई। अरे क्या VG का फॉर्मूला मुझे पता चल गया, VW का भी पता चल गया कि यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। चलो भाई करते हैं। देखो भाई आपको सोचना है सही है, अरे इसका फॉर्मूला है क्या, नहीं, गया गिवन में फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया, अरे 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 ये तो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा और वही वाला फॉर्मूला निकाला और वही यहाँ पे पुट कर रहा हूं। देखो वेलोसिटी एयर कॉमन है, वो निकल जाएगा, वही आंसर निकालना है ना। तो आंसर बोलो क्या आएगा भाई, ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, बोलो आंसर V एयर अपॉन NW माइनस V एयर अपॉन NG इज इक्वल टू 0.25 10 टू दी पावर 8। अरे बोलो बात समझ गई क्या, यहां से V एयर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। और बोलो क्या NW नीचे लिखा हुआ है, अगर वो नीचे लिखा है तो क्या इसकी वैल्यू को उल्टा लिखा जाएगा, अरे नहीं क्या। तो हम यहां लिखेंगे 3/4, अरे बोलो बराबर, माइनस सेम इसको भी उल्टा लिखो, हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 0.25 10 टू दी पावर 8। अरे हाँ यार इसकी वैल्यू पुट किया है मैंने, NW और NG की, ठीक है। अरे बोलो तो V एयर कितना हो जाएगा, 3 3 क्या होता है 9, 4 2 क्या होता है 8, 4 3 क्या होता है 12, 0.25 10 टू दी पावर 8। अरे बोलो V एयर 9 माइनस 8 1 होता है, क्या 1/12 आएगा, क्या 12 उधर चला जाएगा, 12 5 बोलो 60, 6 क्या आ रही, 12 6 72, अरे सही है ना, सॉरी 12 2 24 प्लस 6 30, 1 2 डेसिमल आएगा ये। अरे बोलो यही आंसर है क्या, अरे समझ में आया क्या करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखना, ये अगेन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। समझ गया क्या, फिर से बोल रहा हूं, जब आपको डिफरेंस इन वेलोसिटी दिया हो तो ऐसे ही लिखना है कि लो मतलब रेयर मीडियम माइनस डेंसर मीडियम, ठीक है। बढ़े आगे तो ये आपको सॉल्व करना है, ऐसे बढ़ जाएंगे। चलो भाई आप खींच सकते हो न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल को नहीं खींचना है भाई, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फिर से बोलूंगा मैं, जो मैं कंटेंट करता हूँ, कंटेंट बताता हूँ, वो चीजें आपको ध्यान से सुननी और समझनी है और वही आपके जीवन में लागू करनी है। ओए 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 ओए। प्रश्न क्रमांक 3, बढ़ू क्या आगे, हाँ। वेन लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम, यहां से लेके यहां तक, वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। वेवलेंथ पहला दिया हुआ है λ1 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर और दूसरा वेवलेंथ दिया हुआ है 700 नैनोमीटर। अच्छा
कहाँ दिया है ये, पता नहीं। अरे पता नहीं तो कहाँ दिया होगा, एयर, याद रखना। अगर वो चीजें नहीं पता तो वो हमेशा एयर में ही दी होती है। समझ में आया क्या, बढ़े क्या आगे, चलो बहुत बढ़िया भाई। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। वो बोल रहा है जब हम यही वाली लाइट को किसी ग्लास से पास करेंगे तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो हमें क्या लैम्बडा ग्लास में पूछा है, बोलो लैम्बडा ग्लास 1 मतलब इसका पूछा है, और लैम्बडा ग्लास 2 का पूछा है। कब पूछा है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया है 1.55। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने क्या बोला था, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और वेवलेंथ पूछा हो तो क्या रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा, हाँ या ना, तो हो जाएगा भाई, बोलो भाई। हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू लैम्बडा एयर डिवाइडेड बाय क्या लैम्बडा मीडियम होता है, बोलो हाँ या ना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसका फॉर्मूला बोलो क्या आएगा फिर, लैम्बडा ग्लास इज इक्वल टू लैम्बडा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या ये पहले और दूसरे के लिए सॉल्व किया जा सकता है, हाँ, इसका फॉर्मूला आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, अरे सॉरी, अरे बोलो समझा, बोलो क्या लैम्बडा एयर 1 दिया है, हाँ, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 1.55। कुछ बोलेंगे सर 155 का टेबल नहीं आता, हम क्यों है भाई, क्या करना है, 1.55 का रेसिप्रोकल ले लेना, आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट में, ठीक है, और उसको 400 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका लैम्बडा ग्लास मीडियम। आंसर किस में लिखोगे, नैनोमीटर में। समझ में आया। सिमिलरली बोलो दूसरे के लिए कैसे निकालोगे, लैम्बडा ग्लास 2 इज इक्वल टू बोलो लैम्बडा एयर 2 डिवाइडेड बाय एन ग्लास। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो भाई फॉर्मूला ये कितना दिया है, बोलो जल्दी से, ये देखो 700 डिवाइडेड बाय ग्लास कितना 1.5। सेम ऐसे ही करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना 0 पॉइंट में आएगा और 700 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, इसका भी आंसर नैनोमीटर में आएगा। क्या ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, अरे समझ में आया आपको, चीजें दो चीजें समझ गई, पता है क्या, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और वेवलेंथ पूछा है तो निकल जाएगा भाई, यही फॉर्मूला यूज करना है, अरे हाँ या ना, और वेलोसिटी भी पूछा है तो भी यही ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ लैम्बडा की जगह क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्या आपको ये कंटेंट समझ में आया, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अरे समझा ना, नहीं समझा तो मुझे कमेंट में मैसेज करना और मुझे पूछना, मैं फिर से उसी से रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, खींच सकते हो आप। अरे हाँ, जिसको रेसिप्रोकल नहीं आता तो एक काम करना भाई, कुछ नहीं करना, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको सीख लेना आप, ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है। चलो भाई मैं एक नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, हाँ बढ़ते हैं आगे, बहुत आगे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपन एक काम करते हैं, दो न्यूमेरिकल करते हैं और क्या करते हैं, नया वीडियो के लिए वेट करेंगे, ठीक है। नया वीडियो में मैं मैलस लॉ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं सर आप, तो उसमें पहले ही फॉर्मूलेस बताया करो, तो हर वीडियो के पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा और उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बढ़िया जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलो देखो वो क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ प्लेन अच्छा ये आ गया, अरे ये न्यूमेरिकल पता है, ये वाला न्यूमेरिकल, इसको डायग्राम बना दो तो आपको न्यूमेरिकल ऐसा फालतू लगेगा। आ चुका है एग्जाम में, 2013 या 2013 या 14 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ तो भी डायग्राम बनाया था हमने, सर बनाया था क्या, अरे हाँ कुछ याद तो आ रहा है, ऐसा डायग्राम तो बनाया था सर हमने, अरे बनाया था ना, ओ बनाया था, ए बी सी डी, ये 90, ये 90, ये आई, ये आर, अरे बरोबर है, हाँ। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला था, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला था कि नहीं बोला था, जो अगर बोलेगा सर नहीं बोला था उसको देखो कमेंट में बताता हूं, फिर मैं मेरी संस्कारी वाली गालियां दूंगा मैं,
मजाक कर, मैं कभी गाली नहीं दूंगा। हाँ बोलो, कुछ लोग बोल रहे होंगे हो रहने दो सर, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट ये कौन सा बोलो, क्या ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, बोलो भाई हाँ या ना, ये इंसिडेंट है ये फ्रंट है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने इंग्लिश में बोला, पता नहीं उर्दू में क्यों नहीं बोला, इंग्लिश में बोला भाई। कंडीशन दिया है विड्थ ऑफ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब क्या वो ए बी की बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है, बोलो हाँ की ना, अरे हाँ या ना, हाँ। इज फाउंड टू बी डबल ऑन रिफ्रैक्शन इन अ डेंसर मीडियम, इसका मतलब है उसने बोला पहले वो इंसिडेंट जब हो रहा था तो उसकी विड्थ कितनी थी, ए बी थी, कितनी थी, ए बी। जब वो दूसरे मीडियम में चला गया तो उसकी विड्थ डबल हो गई है, कितनी हो गई है, मतलब कितनी हो गई है, 2ab हो गई है, कितनी हो गई है, समझ में आया। अरे 2ab मतलब क्या, cd के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी विड्थ कितनी हो जाती है, cd। तो क्या यही कंडीशन दिया हुआ है, cd इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab। अरे बोलो बराबर क्या, उसने क्या बोला, फिर से बोलो, सुनो। पहले उसकी विड्थ कितनी थी, ab, रिफ्रैक्शन के बाद उसकी विड्थ डबल हो गई है, कितनी हो गई है, डबल। यही वो इंग्लिश में बोल रहा है और हमने हिंदी में समझाया है, तो डबल देखो डबल हो गई, डबल को ही क्या बोला गया है, सीडी। तो ये हमारी कंडीशन दी है। और उसने बोला अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री है, मतलब हमें आय दिया हुआ है, तो उसने बोला मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम, समझ लो वो मीडियम है तो कोई भी मीडियम हो सकता है। अरे समझ में आया क्या, बोलो भाई। तो देखो हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहां लिखेंगे हम। चालू करूं क्या, पक्का। देखो सबसे पहले ना मैं दिमाग कैसे लगाऊंगा, ये तो समझ गया ना कैसे दिमाग लगाया इसका। उसने बोला इंसिडेंट मोमेंट पहले ए बी था, ए बी का फिर कितना हो गया, डबल ए बी हो गया, और वही डबल ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया, क्योंकि सी डी क्या है, दूसरे मीडियम की विड्थ है। अरे है कि नहीं है, हाँ। शाहरुख खान, पता है जब मैं कॉलेज में था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आप सर शाहरुख खान, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलते ए शाहरुख खान, ए शाहरुख खान, वो देखो शाहरुख खान जा रहा है। पता है क्यों बोलते थे, क्योंकि मेरी हेयर स्टाइल वैसी थी, मतलब एकदम जबरदस्त, ऐसे कानों के नीचे मेरे बाल आते थे एकदम जबरदस्त। बस मैं बाहर से थोड़ा बहुत बालों से दिखता था, बाकी नॉर्मली तो दिखता नहीं हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। चलो शाहरुख खान है ना, फिर मैं भी ना पता है क्या करता था, लोगों ने बोला शाहरुख खान, मैं इधर उधर देखता था, किसको बोला, अरे क्योंकि मैं थोड़ी ना शाहरुख खान दिखता हूँ यार, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। अरे बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ, अरे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है क्या, अरे यार मैंने एक चीज बताना भूल गया, कोई बात नहीं अभी बता देता हूं। अरे मुझे एक बात बताओ, आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना, वही चीज मैं यहां बताने वाला हूं। आपने ये चीज पढ़ी होगी, बाय स्नेल्स लॉ पढ़ा था, मुझे पता है। किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। क्या आपने ये स्नेल्स लॉ पढ़ा था, किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के बराबर होता है। तो बोलो क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है किसी मीडियम का, हाँ या ना, अरे पूछा है ना। अब मुझे बताओ आप क्या दिमाग लगाओगे, अब मुझे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैंने पहले क्या सोचा था पहले वो सोचूंगा, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने सोचा अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, वेलोसिटी दिया नहीं है तो मैं वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर सकता हूं क्या, नहीं। पहले मैंने देखा अरे वेलोसिटी दी है क्या, अरे यार यहां तो वेलोसिटी ही नहीं दिया है, तो फिर मैं वी एयर अपॉन वी मीडियम नहीं लगा सकता। फिर मेरे दिमाग में आया अरे भाई यहाँ एंगल दिया है, अच्छा स्नेल्स लॉ में एंगल का यूज होता है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का लगाया। समझ में आया क्या, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ भी कहीं से भी फॉर्मूला लाते क्या, नहीं 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 नहीं। अगर वेलोसिटी दिया होता एयर का तो मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम भी दिया होता तो मैं निकाल सकता था फॉर्मूला, लेकिन अभी नहीं दिया है वेलोसिटी।
मीडियम की वेलोसिटी दी है क्या, अगर ना ऐसा दिया होता ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 × 10⁸, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होता, कौन सा, v एयर अपॉन v मीडियम। वेलोसिटी कितना 3 × 10⁸ और ये कितना 2 × 10⁸। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। बोलो भाई आ गया क्या, मतलब बुर्जी, समझ गया क्या ये, बोलो भाई, अरे बुर्जी बन गई ना। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी भाई कि हमने यही फार्मूला की यूज किया, बुचुंग बुचुंग। अरे बोलो भाई, क्या यह निकालने के लिए हमें आई और आर की जरूरत है, और क्या आई हमें दिया हुआ है, मतलब मुझे समझ गया भाई इसके आगे क्या करना है, क्या निकालना है, बोलो आर, आर निकालना है। तो चलो भाई आर निकालते हैं, चलो आर निकालते हैं भाई हम, चलो चलो। अरे बोलो आर निकालने के लिए क्या ये हमने डायग्राम बनाया था, हाँ। और मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें ए बी और सी डी आता है। फिर से बोल रहा हूं, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। हमें क्या करना है, यहां पे एक एंगल यूज करना है साइन आई और साइन आर का, जिसमें ये दोनों का यूज हो रहा है, सी डी और ए बी का। अब बोलो अगर ये आई है तो क्या इसका एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कॉस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इसीलिए हम यहां सॉल्व करेंगे, देखो ये कॉस आई अपॉन कॉस आर अपॉन कॉस आई इज इक्वल टू आर, क्यों, क्योंकि आर निकालना है इसीलिए ऊपर रखा, ठीक है। बोलो भाई कॉस आर अपॉन कॉस आई कितना होता है, कॉस आर अपॉन कॉस आई अगर हम सॉल्व करते, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आपको आता है ही, हाँ पहले ही बताओ, आपको कॉस एंगल मैंने निकालना सिखाया है। और जिसको नहीं आता है प्लीज पहले क्या करे, आपका कॉस इनवर्स निकालना सीखे, साइन इनवर्स निकालना सीखे, कॉस एंगल निकालना सीखे, प्लीज मैं मेरे हाथ जोड़ता हूं, ठीक है। चलो देखो कॉस आर, मैंने बताओ कॉस क्यों लिया, समझा, क्योंकि मुझे वो वाला एंगल लेना था जिसमें ए बी और सी डी का यूज होता है, और इसका ये एडजेसेंट साइड है इसीलिए कॉस लिया। तो बोलो भाई कॉस आर निकालो, कॉस आर क्या आ जाएगा, एडजेसेंट क्या दिया है, बोलो सी डी, और हाइपोटेनियस क्या है, बोलो इसका ए डी, अरे है कि नहीं। और कॉस आई मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी और यहाँ आ जाएगा ए डी, ए डी क्या हो जाएगा, कैंसल। और बोलो सी डी कितना दिया है, ट्वाइस ए बी, तो यहाँ पे पुट कर दो ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ आएगा कॉस आर अपॉन कॉस आई। अरे बोलो समझ में आया क्या, तो मेरा आंसर आ जाएगा कॉस आई कितना दिया है, बोलो 65 डिग्री, आई कितना दिया था, अरे बोलो बराबर क्या। तो अभी आपको करना क्या है, सुनो, यहाँ पे cos 65 डिग्री लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अरे बोलो समझा क्या, और फिर क्या कर देना है, उसका cos इनवर्स ले लेना है, क्या ले लेना है, cos इनवर्स। समझ में आया, पक्का 100%। और यही वाली r की वैल्यू इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। क्या आपको बात समझ गई भाई, अरे बोलो बराबर क्या। ये जो r आएगा ना इसमें पुट कर देना, और r हमें क्या दिया है, 65 दिया हुआ है। इन दोनों की वैल्यू आप क्या करेंगे, लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ गई है, पक्का। जिसको कैलकुलेशन नहीं आते प्लीज वो सॉल्व करो, और चाहे लगता है तो मैं एक कैलकुलेशन आपको लिख के एक लिंक में डाल दूंगा। मुझे पता है भाई आपको ये आते हैं, और आपके बुक में भी लिखा हुआ है ये, ठीक है क्या। बड़े आगे पक्का बड़े, एक आखिरी क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, फिर हम चलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। चलो अरे मुझे बताओ कि मैंने ये क्यों यूज किया, समझा, हाँ ये क्यों यूज किया, समझा, हाँ ये क्यों यूज किया, बोलो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं दी थी, एंगल दिया था तो साइन एंगल के टर्म में लिखा। और ये क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे वो वाला फॉर्मूला यूज करना था, वो एंगल यूज करना था, फंक्शन यूज करना था जहां पे सी डी और ए बी का यूज होता है, ऐसे मैंने सोचा, क्योंकि मैं कौन हूं, स्टूडेंट। चलो बढ़ते हैं भाई आगे। याद रखना जो बातें मैं यहां बता रहा हूं ना, उन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो वो न्यूमेरिकल जब आपके सामने आएगा, तो जो सर ने बताया था, मतलब मैंने बताया था, वो चीजें अगर आपको याद आती है ना, तो न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं। क्योंकि आपको ना पता चलता रहेगा कि आपको ऐसा सर ने बोला था कि ऐसा सोचना है, वैसा सोचना है, तो आपको ये आदत हो जाएगी सोचने की। चलो देखो भैया, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए देखो, चलो वो अरे ए बी लिखा है ना, वो एक्चुअल में ऐसा है, अ रे ऑफ लाइट ए बी, ऐसा है वो, अ रे ऑफ लाइट है वो, क्या है वो, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू एयर
फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब एक लाइट है, ठीक है, जो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आ रही है, तो आने तो देख लेंगे उसको। कितने एंगल पे आ रही है बोलो, कितने एंगल पे आ रही है बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे कितने एंगल पे आ रही है, आई एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है, आई, आने दो। फिर बोला इट इज फाउंड दैट एट द एंगल बिटवीन, इट इज फाउंड दैट द एंगल बिटवीन, वो एट नहीं है, दैट है, ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। अच्छा, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, समझ में आया। तो बोलो भाई क्या रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा सेम एंगल बना के, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, अगर ये आई है तो क्या ये भी आई हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे है बोलो, रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे है बोलो, समझ में आया क्या। अब उसने पता है क्या बोला है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और उसने बोला है मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कुछ दिया होगा शायद, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है ग्लास में, ठीक है, हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ क्या मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यूज करना चाहिए, पक्का, चलो यूज कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बोलो भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिया नहीं है, हमने अज्यूम किया है, क्यों किया आपको अभी समझेगा आगे में। बोलो पूछा क्या है बोलो, टू फाइंड में हमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सोचना कुछ भी नहीं है उसमें, जो मैं सोचता हूं वैसा सोचो बस, आप देखो, देखो मैंने सोचा अरे यार आई निकालना है, आई कैसे निकालूं, अरे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्नेल्स लॉ लगाया था, साइन आई अपन साइन आर, हाँ लगाया तो था, अच्छा मतलब मुझे वहां से शुरू करना पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं बाय स्नेल्स लॉ। मैं पता है ऐसे क्यों बताता हूं, क्योंकि आगे के स्टेप में हमें पता चल जाता कि आगे क्या करना है, देखो आपको भी पता चलेगा। मेरे दिमाग में आया अरे आई निकालना मतलब स्नेल्स लॉ ही लगेगा, लगेगा ना, तो फॉर्मूला बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो समझा। अब मेरे दिमाग में आया अरे ना तो आर दिया है ना ही आई दिया है, आई तो पूछा है, मतलब क्या हमें आर की जरूरत है, हाँ, क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दिया है क्या, ना, मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, अरे हाँ या ना, पहले क्या निकालेंगे ये, अब बोलो, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने के लिए क्या ये दो चीजें दी है कि नहीं। आपको लग रहा होगा लोकेश सर कितने बढ़िया हंसते हैं, ओ अरे बोलो क्या इनका फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अरे बोलो क्या 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, ये कैंसिल होगी, क्या बोलो बोलो बर्थडे बर्थडे भाई आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा 1.5। यही तो बोलना चाहता था मैं, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अच्छा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया जो कि हमें होना था, दिमाग लगा क्या इसको, हाँ, जो कि आपके पास नहीं है, हाँ बड़ी बढ़िया। अरे बोलो तो अभी ये निकालने के लिए क्या आर निकालना पड़ेगा, हाँ, अरे क्या इसी को आर बोला जाता है, बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो बराबर। पता है आर कैसे निकालेंगे, ये इससे, बोलो भाई ये पूरा एंगल क्या सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल इन अ लीनियर पेयर है ना, तो हम बोलेंगे फ्रॉम फिगर, बोलो सबका सम बोलो, पहला एंगल बोलो क्या है आई, प्लस दूसरा क्या है बोलो 90, प्लस तीसरा क्या है बोलो आर, इसका सम कितना हो जाएगा 180। रीजन लिख सकते हो आप, एंगल इन अ व्हाट लीनियर पेयर, अरे लिख सकते हो ना, यही तो रीजन है उसका। चलो बोलो भाई ये क्या 90 उधर चला जाएगा तो आर देखो कितना आएगा, इसमें से 90 माइनस हो जाएगा, आई भी उधर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 90 माइनस आई। अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्या हमने आर भी निकाल लिया है, ये आर और ये एन जी यहाँ पुट कर दो, आपका आई मिल जाएगा।
क्या आपको समझ गया? ले 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 ले। तो आंसर देखो क्या आएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, एनजी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ, अरे बोलो आर कितना निकाला मैंने 90 माइनस आई, अरे बोलो बराबर क्या? अरे मुझे एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता है क्या? होता है ना, तो चलो लिख लेते हैं भी। बोलो एनजी कितना आ जाएगा, साइन आई अपॉन कॉस आई। अरे देखो मैं पहले बोल रहा हूँ हर स्टेप में पता चल जाता करना, इसके में क्या पता चला, अरे साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो पता चल गया, लिख दिया भाई मैंने। tan ऑफ i इज इक्वल टू एन जी। अब बोलो क्या i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एन जी, कितना निकाला 1.5। अब बोलो क्या इसका tan इनवर्स आपको निकालना नहीं आता क्या? अरे आता है ना भाई, तो चलो आप इसका tan इनवर्स निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 58 डिग्री कुछ तो भी आता है, चेक कर लेना ये, ठीक है 58 डिग्री के आसपास आता है। आपको आता है भाई, मुझे पता है आपको आता है, मुझे, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है आप में, जो टैलेंट आप दिखाते नहीं हो लेकिन, है ना? समझ गया ये? इसका पहले बोल रहा हूं, मैंने जिस तरीके से सोचा वीडियो में वैसा सोचना सीखो। अगर वैसा सोचना आपने सीख लिया कि ऐसा है, आई दिया है, अरे स्नेल्स लॉ लगेगा, अरे वेलोसिटी दिया है, अरे ये फॉर्मूला लगेगा, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, वेलोसिटी पूछा तभी भी यही लगेगा, अरे वेवलेंथ पूछा तभी भी यही लगेगा। समझ में आया? जो कंटेंट मैंने आपको आज पढ़ाया उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आपने कर देना चाहिए। समझ गया? पक्का पक्का? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। तो हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कल नहीं, मैं आज ही रात में वीडियो बनाऊंगा एक और, जिसमें आपको मेलस लॉ और ब्रेस्टर्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा, ठीक है? मैं इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल को ज्यादा एमपी बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल जब हम यहां सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग बोलोगे नहीं यहां नहीं, क्या बोल रहा था, आप लोग क्या बोलोगे, वाह सर, क्या बोलोगे, वाह सर, नहीं ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, वाह सर क्या मजा आ गया। तो कल मिलते हैं हम नए, कल नहीं सॉरी, इवनिंग में मिलते हैं, नए वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ठीक है, बाय बाय।